ऐसा ही होता है। जब भी हम कहीं भी पहले निकलते हैं, दिल करता ही नहीं होता बोलने को। 1 सेकंड के लिए आप देखोगे, 30 सेकंड हो या 40 सेकंड हो, वहाँ पर हमने कैमरा सिर्फ घुमाना है, क्योंकि अपने आप को एक सुंदरता में से लेके जाना है। आज ऐसे नहीं कि मैं आज की बात करूंगी, आज ऐसे भी नहीं कि मैं कल की बात करूंगी। जीवन ही ऐसा है कि युग की बात करनी पड़ेगी। अगर मेरा जीवन आज युगों में जाता है तो मैं कैसे आज जहाँ कल की बात कर सकती हूँ। बड़ी ही अनोखे तरीके से आज मैं उठी, देखा टाइम 6:40 बजे हुए हैं, मतलब कि इंडिया के 7:10 7:10। और मैंने मुंह धोना था, चेहरे को साफ करना था और वॉशरूम जाती हूँ और वहाँ पर अपने आप को देखती हूँ। आज मेरे में एक बहुत ही बुजुर्ग औरत खड़ी है, जिसका चेहरा सूजा हुआ है, चेहरे पर सोज आई हुई है, आंखें बंद सी ही है और आंखों के नीचे बहुत ही ज़्यादा सोज है। मेरे को पता है कि मैं रात सोई नहीं, पर फिर भी आगे कौन सा मैं सोती हूँ, पर फिर भी ऐसी सोच कभी आई नहीं। सोच को चेहरे पर देखते हुए मेरे को हंसी आ गई। मैंने सोच का वेलकम किया और उससे पूछा कि आप कैसे आए हो और आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी आने की, हमको ही बुला लेते। मेरे को अपना ही चेहरा देखकर हंसी आ गई। मेरे को ऐसे लगा जब मैंने हंसी, मेरी मुस्कान में जैसे मेरे होंठों ने शेप ली और उसमें से थोड़े से दांत दिखाई दिए, और मेरे को ऐसे लगा कि मैं इस हंसी को बहुत सदियों से जानती हूँ। मैं वहीं पर एक सीरियस रूप में खड़ी हो गई। जब मैंने गौर से फिर चेहरे को देखा और पानी से धोआ, तो मेरे को ऐसे लगा ऐसे ही मैंने पहले कहीं किया हुआ है। सदियों पहले, युगों पहले मैंने चेहरे को फिर दूसरी बार आंखों को उठाया और आईने की तरफ देखा। आईने की तरफ जब मैं देखती हूँ, मेरे को कहीं वो चेहरा दिखाई देता है जो मेरा ही चेहरा है, जो मैंने ही सदियों पहले जिया है। वो चेहरा मेरे चेहरे में से आज झलकता है। मैं देखती हूँ कि वाह, हंसी में अजीब सुंदरता और चेहरे पर जैसे किसी सदियों ने मोहर लगा दी हो। मैं वहीं पर खड़ी हो गई, इसलिए मैं लेट हो गई। मैं वहीं पर खड़ी होकर अपने आप को गौर से देखना शुरू कर दिया कि इसमें सदियों सी कौन सी चीज़ है, कौन सा तजुर्बा है, कौन सा ऐसा एहसास है जो सदियों में मेरे में बसा हुआ है। ऐसी कौन सी छाप है? क्या वो सदी कृष्णा से भी पहले थी? क्या वो सदी जीसस से भी पहले थी? कहीं वो युग ऐसा तो नहीं था जो हजरत मोहम्मद से भी पहले था? ऐसी हंसी
ऐसा चेहरा देखकर मेरे में जैसे कोई उतर आया। मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मेरी हंसी में मेरे को आज दिखाई दिया, मेरी मुस्कान में मेरे को आज दिखाई दिया कि ये मुस्कान मैंने पहले बहुत बार जी हुई है। अगर मैंने मुस्कान वो पहले बहुत बार जी हुई है, अगर वो मुस्कान मेरे में आज सदियों का कोई भेद लेकर खड़ी है, क्योंकि मेरा तो आज का वक्त ही सुनहरा वक्त है। अगर मैं कहूँ कि सृष्टि में कोई सुनहरे वक्त में जी रहा है, उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं कल युगवासी हूँ, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं सत्य युगवासी हूँ। मैं हूँ सदीवी वासी। इंसान का सदीवीपन क्या होता है? इंसान का, जिसको हमने सदा ही सुना है अमृत, जिसको हमने सदा ही कहा है अमर। हम जाते हैं अमरनाथ की यात्रा पर हर साल। हमारे में से कौन सी चीज है जो अमर हो जाती है? कैसे अमर होगी? उस यात्रा का मीनिंग क्या है? उस यात्रा के पीछे सिंबॉलिक क्या है? और मैं जो कभी अमरनाथ की यात्रा पर गई ही नहीं, जो आज 55-58 साल की है और वो कहती है कि मैं सदियों पुरानी हूँ, आज मेरे में वो सदीवी पल मुस्कान का रूप लेकर आता है। वो सदीवी पल जिसको मैंने कहीं ना कहीं बहुत लंबे अरसे में जिया था। वाह! हमारे जो लेन देन हैं माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, मियाँ बीवी के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तों के साथ, दोस्तों के साथ, हमारे जीवन में कोई आता है तो हम कैसे उसके बन जाते हैं। हमारे जीवन में कोई आता है तो हम उसको जब बिना जाने ही हमारी तवज्जो ही उसकी ओर नहीं जाती। कोई ऐसा इंसान आता है जिसके हम पहले कदम पर ही बन जाते हैं। कोई ऐसा भी इंसान आता है कि जिसके हम 50-50 साल साथ रहते हुए भी नहीं बनते। ये क्या मेल है? यह क्या बात है? इसके पीछे क्या राज है? जैसे आपने आज फोटो देखी होगी, अगर आप किसी ने फोटो वो नहीं देखी, फोटो पर मैंने जो लिखा हुआ है 4 हिस्सों में, उसको जरूर पढ़ लेना। जब मैं आपको सवाल करती हूँ, अगर आप बुद्धिवादी हो, अगर आप में इतनी समझ है, जहाँ आप अपनी समझ को देखना चाहते हो कि हम किस समझ के मालिक हैं, हमारा IQ कितना है। जो भी मैं सवाल करती हूँ, जब भी मैंने कोई सवाल करना है, मैं फ़ोटो में लिखती हूँ। जब भी मैंने आपको कोई बात बतानी है, मैं फ़ोटो लिखकर बताती हूँ। उस फोटो के ऊपर जो भी मैं अल्फाज लिखती हूँ, सवाल लिखती हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ना। आप मानोगे नहीं, अगर आपने ऐसा ही किया, आप घर में बैठे बैठे ही एक दिन खुद को पाओगे। एक वो पल था जब आप सन्यासी हो गए, एक वो पल है जब आप ऋषि मुनि हो गए, एक वो पल आएगा जब आपको लगेगा कि आपको तो पता ही नहीं लगा कि आप में इतनी समझ कैसे उतर आई। जरूरी नहीं आपने जाके कहीं पर मत्था टेकना है। मत्था टेकने से कुछ भी नहीं होता जब तक हमारा मत्था टेकने का मीनिंग समझ में नहीं आता। मैंने आप सबको संभोलक रूप में ये नेचर क्या सिखाती है, इसका राज क्या है, हमारी भावनाएं कहाँ से आती हैं, इनका राज क्या है। हमारी भावनाएं हमारी सोचों के साथ क्यों नहीं टकराती? हमारी सोचें
हमारे को क्यों नहीं फ्री होने देती? इसके पीछे कारण क्या है? ये डिमेंशन क्या है? मत्था टेकने के पीछे डिमेंशन क्या है? हमने अपनी ईगो टेक दी। क्या वाकया ही हम जब किसी धार्मिक जगह पर जहाँ किसी सियाने के आगे अपना सिर झुकाते हैं, क्या वाकया ही हम अपना सिर वहाँ पर झुका देते हैं? ये हमारे लिए आज एक रिवाज बन गया, रीति बन गई कि जो बड़ा आता है उसके आगे सिर झुका देना है। सिर झुकता है सुंदरता के आगे, सिर झुकता है सच के आगे, सिर झुकता है जहाँ पर जीवन की प्योरिटी होती है। वहाँ ये 3 लेवल हैं जहाँ पर इंसान झुकता है। बाकी जहाँ पर भी हम झुकते हैं, चाहे वो कितनी भी धार्मिक जगह क्यों ना हो, वहाँ पर हमारी सिर्फ एक रीति है, एक रिवाज है। इंसान जहाँ से अंदर से झुकता है वो है सुंदरता। इंसान कहाँ अंदर से झुक जाता है वो है जीवन का सच, सच का खंड, सच का साथ, सत्य संग। इंसान कहाँ झुकता है? इंसान को झुकना नहीं पड़ता, सिर खुद झुक जाता है। वो है जहाँ पर हमको जीवन की कहीं ना कहीं से प्योरिटी दिखाई देती है, जिंदगी की पवित्रता दिखाई देती है। कोई भी इंसान बेवकूफ है ही नहीं। कहीं भी हमको सच्ची सुंदरता दिखाई देगी, कितना भी ईगोइस्ट इंसान क्यों ना हो, चाहे वो अपनी जुबान से एडमायर ना करे उस चीज को, पर वो झुकेगा ही झुकेगा, उसका मन झुक जाएगा। मन झुक गया, सर झुक गया। झुकना जरूरी है। हम कहां पर झुकें ये देखना जरूरी है। आप जब वो सवाल पढ़ेंगे, क्यों नहीं, जब हमारी भावनाओं में से चेतना जाती है, हम चेतन स्वरूप हैं। जब कहीं ना कहीं सुंदरता आती है, हमारे में साइलेंस आ ही जाती है, हमारे में मौन आ जाता है। हम उस सुंदरता के साथ एकाग्र हो जाते हैं। कितनी भी होशमंदी हमारे में क्यों ना हो, वो होशमंदी हमको जगाती क्यों नहीं? वो होशमंदी हमारे लिए इनलाइटेड बनती क्यों नहीं? आत्मबोध बनती क्यों नहीं? क्या आपने ऐसी कभी जिंदगी की चीर फाड़ की है? क्योंकि मैं देखती हूँ हम ही मरीज हैं, हम ही डॉक्टर हैं। मैं देखती हूँ हम ही गुरु हैं, हम ही चेले हैं। अगर आज हम सुंदर चेले नहीं बनेंगे, सुंदर मुरीद नहीं बनेंगे, तो हम अपने आप के कभी भी सुंदर गुरु नहीं बन पाएंगे, सुंदर मुर्शिद नहीं बन पाएंगे। हम ही डॉक्टर हैं, हम ही मरीज हैं। परमात्मा ने हर इंसान को खुद में ब्रह्मांड की तरह साजा है। हमारे में इतनी क्वालिटी है, हमारे में इतनी योग्यता है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि हमको बेल ही नहीं मिलेगा संसार की ओर देखने का। अगर मैं देखती हूँ आज कि मैं खुद में ही एक ब्रह्मांड हूँ, ते जो जे बाहर पसरा हुआ ब्रह्मांड है, जहाँ पर मेरा काम है इस वक्त बोलना, इस वक्त मेरा एक्शन हो रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड के चारों तरफ देखती हूँ और बोलती हूँ। ये मेरा एक्शन जो है, इससे मेरे को क्या फायदा है? इसको, इस ब्रह्मांड का क्या फायदा है? मेरे इस एक्शन से इस सृष्टि में कौन सी डिजाइन बनती है? कौन सा भला होता है?
कौन सा एहसास खिलता है, कौन सा फूल खिलता है। शायद मेरी आवाज की तरंगे किसी ऐसी तरंग को पैदा करती हो जो मेरे ही जिस्म में से निकलती है, जो इस ब्रह्मांड के ही अनुभव में से आती है, मेरे जिस्म में चली जाती है, फिर मेरे जिस्म को सुंदर बनाकर फिर इस प्रकृति को आन प्रदान करती है। आपको लगता नहीं? मैंने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा, मैंने देखा, कहीं पर भी मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मेरे को ऐसे लगा ये मेरी सोचनी है, जैसे मैंने सोचा, जैसे मैंने महसूस किया, लोगों को उसमें ब्रह्म ज्ञान दिखाई देता होगा। मेरे को लगा कि वहां पर सबसे ज्यादा गुरु की महत्ता की गई है। गुरु होना चाहिए, गुरु की महत्ता की गई है। मेरे को शौक था ब्रह्म ज्ञान का। हम ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? इस सृष्टि की संरचना को। ब्रह्म ज्ञान मेरे को सिर्फ दिखाई देता था जप जी साहब में, पर संबोलिक रूप में लिखा होता है। क्या हम उस चीज को जानते हैं? क्या हम उस चीज को पहचानते हैं? हमारी सबकी जो समझ है वो इतनी वक्रो वक्री है। क्या हम सृष्टि को, अपने जीवन को समझ पाते हैं? क्या मेरे को आज मेरे जीवन की समझ आ गई? क्या मैंने देख लिया कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन कौन है, कैसा है, मैं कैसी हूँ? क्या मेरे को ये समझ आ गई है? अगर मैं आज पल में नहीं जीती, अगर मैं आज मैं नहीं जीती, अगर मैं आज कल में नहीं जीती, मैं कहती हूँ कि मैं सदियों में जीती हूँ। सदियों के अनुभव मेरे में फूलों की तरह खिलते हैं। वो मेरे ही अनुभव हैं या सृष्टि के अनुभव हैं? तत्काल, एक मिनट में, एक पल में, एक सेकंड में जब मैं किसी चीज की ओर देखती हूं, वाह, सुई की नोक जितना भी एक पल नहीं होता। जैसे सुई में हम धागा डालते हैं और कितना बड़ा चादर कुर्ता सी देते हैं, उसी तरह पल की नोक में जब हमारा ध्यान निकल जाता है तो वो पल की नोक जो होती है हमारी सदियों को हमारे से जोड़ देती है। वाह! जब भी मैं किसी इंसान को देखती हूँ, इतना प्यार क्यों आएगा मेरे को? जैसे आप हैं, जैसे मैं जहाँ पर देखती हूँ, एक विद्या सिंह जी हैं, एक सरिता है, और मैं इनकी फ़ोटो देखती हूँ, चाहे वो इनकी फ़ोटो नहीं है, मेरा एक मिनट में ध्यान गया, क्योंकि जहाँ पर अब लोग आ रहे हैं तो पहले जहाँ पर कोई नहीं था। जब भी मैं किसी को देखती हूँ मेरे को ऐसे दिखाई देता है कि ये कैसा ब्रह्मांड सजा हुआ है। इंसान मेरे को ब्रह्मांड के रूप में दिखाई देता है। जैसे कहते हैं कि स्पेस में इतने ग्रह हैं, आपने कभी ऐसा सोचा कि जो स्पेस में इतने तारे हैं, इतना तारा मंडल है,
उसमें जब कोई मेरे जैसा, जैसी आज की मेरी जिंदगी है, मैं यात्रा करती होंगी अपनी तवज्जो के साथ, अपने ध्यान के साथ, अपनी चेतना के साथ, मेरा होश मेरे को तारे मंडल में लेके जाता होगा। मैं तारों में से गुजरती होंगी, तारों में रंग, तारा मंडल, अमेजिंग। इंसान में एक चीज जो परमात्मा ने धरी हुई है, जो इंसान को रहस्यवादी बनाती है, जो इंसान को विराट बनाती है, वो है अवेयरनेस, वो है होशमंदी, जागरूकता, हमारी कॉन्शियस जब एक्टिव हो जाती है तो हम कितने बलवान और कितने बलशाली हो जाते हैं। मैंने कल आपको कहा, मेरे को परमात्मा सिखाता है, आज मेरा जीवन मेरे को सिखाता है, आज मेरा ध्यान मेरे को सिखाता है, आज मेरी चेतना मेरे को सिखाती है कि तुमने कभी मेरे से पूछा था वर क्या है, श्राप क्या है। कैसे कोई ऋषि मुनि किसी को वर दे देते थे और पूरा हो जाता था, कैसे कोई किसी को श्राप दे देता था और युगों तक वो श्रापी बना रहता था। तब कोई जाके रामचंद्र आता था, राम आता था और वो पत्थर के साथ टकराता था तो पत्थर अहल्या का रूप लेकर उठ खड़ती थी। कैसे कोई एक ऋषि हो, गौतम ऋषि हो, और उसने श्राप दे दिया। क्यों श्राप दे दिया? बुल्ले शाह कैसे अनायत शाह के पीछे सालों बद्धी पड़ा रहा कि मेरे को गुरु की आंख मिल जाए, गुरु की नजर मेरे पर पड़ जाए, और अनायत शाह कैसे उसको भगा देता था। क्यों? ऐसी क्या बात होती है हमारे को दुआ लेनी नहीं आती? हम सोचते हैं कि पैसे में से जीवन गुजरता है। जो जीवन का सुख है, जो जीवन की ये महिमा है, जो जीवन का लेन देन है, ये सिर्फ दुआ से गुजरता है। हम कहते हैं कि किस्मत अच्छी होनी चाहिए। क्यों कहते हैं? हमको दुआ लेनी चाहिए। हमने दुआ कैसे लेनी है हमको पता नहीं। हमने कब कहाँ तीर चलाना है हमको पता नहीं। मेरा जिंदगी का मोड़ वहां पर खड़ा है जहां पर मेरे को आज मेरी जिंदगी जे सबक सिखाती है। वर क्या होता है, किसी को वर देना क्या होता है, किसी को श्राप देना क्या होता है। और ये चीजें दोनों हम वर को तो सोच लेंगे, किसी ऋषि की जुबान से निकलता है। हम श्राप को कभी नहीं सोच सकते कि कोई ऋषि मुनि किसी को श्राप देगा, पर देते रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? काश मेरे में आज जितनी ताकत है, मेरे में आज जितनी हिम्मत है, मेरे को आज जितना बोलना आता है, मेरे को आज जितनी तामीज है, काश जे मेरे को पहले होती। जब मैं 32 साल की थी, 32 साल की थी, मैंने खुदा को ऐसे ही कह दिया कि खुदा, तुमने मेरे को जीवन में सब कुछ दिखाया। एक कहते हैं कि प्यार, कभी किसी प्यार में जो रोमांस होता है, आपने वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं किया। आज मैं 32 साल की हो गई हूँ, मेरी जिंदगी में वो प्यार वाली घटना नहीं घटी। मैं तेरे से पूछती हूं कि क्यों नहीं घटी?
मेरे को शौक है, मेरे को चाह है जीवन के हर हिस्से का, जीवन के हर पल का टेस्ट करना। क्या तुझे मेरा टेस्ट मेरे से छीना है? मेरे को क्यों नहीं दिया? मैं नहीं सोच सकती है कोई भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी हो। मैंने देखी है, रिश्ते देखे हैं, बड़े नज़दीक से देखे हैं। मैं भी देखना चाहती थी एक और लड़के का और एक लड़की का जब प्रेम होता है, उनकी एनर्जी में ऐसा कौन सा बहाव होता है, वो किस बहाव में से गुजरते हैं, और बहाव में ऐसी कौन सी कला है जो कहते हैं कि आशिकी होनी चाहिए। लव, प्यार, जो प्यार इंसान को बनाता है वो कोई चीज और बना नहीं सकती। मैंने तो परमात्मा से वैसे ही बात की, अपना सवाल उसके आगे रखती हूँ कि मेरे को किसी भी ऐसे पल से सदा ही बांझी ना रखना। मैं भरपूर जिंदगी को जीना चाहती हूँ। जिंदगी का चाहे वो कौड़ा हिस्सा है, चाहे वो कड़वा, कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं कड़वा हिस्सा भी जीना चाहती हूँ, मैं मीठा हिस्सा भी जीना चाहती हूँ। जिंदगी में से जब तू मेरे को जमराज को भेजे या धर्मराज को भेजे, अगर वो कोई मेरे को फार्म देगा कि इस फार्म को कंप्लीट करो, इस फार्म को भरो, उसमें कोई भी जिंदगी के हिस्से का खाना होगा, तो मैं उस खाने को चेक मार्क करना चाहती हूँ। ऐसे ना हो कि मैं वहाँ पर कहूँगी कि मैंने ये खाना टेस्ट ही नहीं किया। परमात्मा, तू एक ऐसी कृपा कर, मैंने तेरे जीवन को रज के जीना है और मेरे को तू कर आजाद, और अपने आप को भी तू दुनिया का फिक्र कर, तू इस समाज का फिक्र कर, तू सृष्टि का फिक्र कर, जीव जंतु सब का फिक्र कर। तू सिर्फ मेरे से आजाद हो जा। मैंने परमात्मा से आज़ादी मांगी इसलिए कि परमात्मा भी मेरे से आज़ाद हो जाए। उसको भी ऐसा लगे कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा भी इंसान बनाया था जो मेरे को ही आज़ादी दे गया। वो कहता है तू मेरा फिक्र ना कर। मैंने परमात्मा तेरे से कुछ मांगना नहीं, मेरे को जीने दे। जो भी तेरे रूप बनाए हुए हैं, जो भी तेरे रंग बनाए हुए हैं, तेरे उस रंग का क्या फायदा है। मेरे को अपने आप में एक ऐसा साइंटिस्ट बना दे, एक ऐसा विद्वान बना दे कि जिसके आगे भी कोई नहीं, जिसके पीछे भी कोई नहीं, जो अपनी ही रफ्तार में एक टूटे हुए तारे की तरह ब्रह्मांड में बहता है, जो चलता ही जाता है, जो चलता ही जाता है, जिसके कोई डर नहीं, जिसमें कोई रुकावट नहीं, जिसमें कोई घुटन नहीं, जिसमें कोई बेबसी नहीं, जिसमें कोई रोग नहीं। एक ऐसा चमत्कारी नमूना बना दे मेरे को। और मैं तेरे आगे बेनती करती हूँ कि तू मेरा फिक्र ना करे, मेरे वजूद से तेरे को आज़ादी मिले। तेरे को इंज लगे कि मैंने जिंदगी में एक ऐसा भी नमूना बना दिया जो मेरे को ही आज़ाद कर गया। मेरी गुफ्तगू परमात्मा के साथ होती है। मेरे को क्या पता था कि जब भी मैं कुछ कहती हूँ वो मेरा उसी वक्त पूरा होता है। मैं कुछ भी कह देती थी, मेरा पूरा हो जाता था। मैंने कहा परमात्मा, क्या इसको ही स्वर्ग लोक तो नहीं कहते? कहते हैं कि स्वर्ग लोक में एक कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष में से कोई भी इंसान कुछ भी मांगता है वो पूरा हो जाता है। क्या कहीं जे वो मेरा युग कल्प वृक्ष का युग तो नहीं है? कहीं मैं वहाँ पर तो नहीं हूँ जहाँ पर मैं देखती हूँ वाह, जिंदगी
हम किस राह पर चलते हैं, जिंदगी को कैसे देखते हैं, जिंदगी को कैसे अनुभव करते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरी यात्रा है। इंसान एक ऐसा यात्री है जो खुद में ही इस ब्रह्मांड की संरचना को लेके फिरता है। पता नहीं मेरी ये बातें आप सबको पसंद आती हैं या नहीं आती। मैं ये भी नहीं जानती कि परमात्मा मेरे से ये करवाता क्यों है, ये जिंदगी मेरे से ये बातें कहलाती क्यों है। जानते हुए भी मेरे में एक अनजानापन आ जाता है। क्या करना चाहता है ये जीवन, इस जीवन के पीछे क्या भेद है जो जीवन को एक नए रंग रूप में साजता है। वो कौन सा एहसास है, मैं क्यों बताती हूँ, मैं क्यों करती हूँ, इसका फायदा क्या होगा, मेरे को कुछ भी पता नहीं। जे चीज मेरे को नीचे को लेके जाएगी या जे चीज मेरे को ऊपर को लेके जाएगी, मेरे को कुछ पता नहीं। पर मेरा जीवन आज इस पटड़ी पर चलता है कि मैं आप सबके साथ ऐसी बातें करती हूँ। जिंदगी में जब भी मैंने कोई भी सवाल किया, जिंदगी ने उसका तत्काल उत्तर दिया, तत्काल जवाब दिया। जब मैं किसी से सुनती हूँ कि हमारा जीवन बदलता नहीं, मेरे को कभी कभी लगता है कि जीवन तो सबका ही बदलता है, हमको जीवन को शायद देखना नहीं आता होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि जीवन बदलता ना हो। परमात्मा ने मेरा हर तजुर्बा करवाया। आज ऐसे लगता है, आप देखते हो कि जहाँ पर ब्राउन रंग के, कोका कोला रंग के रुख हैं, ऐसे लगता है कि मेरे भी भीतर ऐसे ही जुगों से समाये हुए अनुभव हैं जो आज अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। क्या इस जिंदगी को हम ऐसे नहीं देख सकते कि हम जो भी जुगों से अनुभव करते हैं उनको फिर हम प्रैक्टिकल में जीते हैं। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते? अब जो मैंने आपसे सवाल किया है कि मैंने परमात्मा को कहा कि मैंने हर हिस्से का टेस्ट करना है, टेस्ट लेना है, हर हिस्से को जीना है, तू मेरे से फ्री हो जा, मेरी फिक्र तू छोड़ दे। मैं चाहती हूं मैं तेरा ऐसा नमूना बनूं जिसको देखकर तुम ही कहें कि मैं इसको बनाकर रज गया। मैं परमात्मा का रज बनना चाहती थी। अगर हमारे में भूख है तो जरूर परमात्मा में भूख है। अगर हमारे में अक्लमंदी है तो परमात्मा में अक्लमंदी है। अगर हमारे में कलाकारी है तो परमात्मा कलाकार है। अगर हमारे में भूख है तो परमात्मा में भूख है। पता नहीं क्यों मेरे में था कि मैं हर इंसान का सुख बन जाऊं, हर इंसान की खुशी बन जाऊं, हर इंसान का रज बन जाऊं। जिंदगी ने हौली हौली मेरे को सिखा दिया कि मैं पहले खुद का रज बनूं, खुद की खुशी बनूं, खुद की आज़ादी बन जाऊंगी। तो मेरे पास जो भी आएगा मैं उसकी भी खुशी और आज़ादी बन जाऊंगी। जब तक मैं खुद की ही खुशी और आज़ादी नहीं तो मैं किसी की क्या बनूंगी। मेरा जीवन
मेरे को उस डगर पर ले चला जो ऐसी ही सड़क पर था, कच्ची पगडंडी, किसी पर भरोसा नहीं, किसी पर यकीन नहीं, क्योंकि मैं देखती थी 5 मिनट में बदल जाती थी सोच इंसानों की, चाहे वो रिश्ते थे चाहे वो दोस्त थे। उनमें मोह दिखाई देने लगता था, उनमें लोभ दिखाई देने लगता था। उनकी आदतें जो बंटवारे की हैं, जो मतभेद की हैं, मेरे आगे नंगी हो जाती थी। वो ऐसे माइलस्टोन थे जिनको पार करना बहुत ज़रूरी था। पायल पास कर दी चली गई। एक मुकाम ऐसा आ गया कि मेरे को लगा कि परमात्मा, वो मंडल देखा जहाँ पर परमात्मा सब की केयर करता है। हम सब परमात्मा की केयर में हैं। एक ऐसा एक दूसरे की संभाल का सिलसिला चलता है जहाँ पर, चाहे हम कहें कि हम रिश्तों की संभाल करते हैं, चाहे कहें कि हम धर्मों की संभाल करते हैं, उस संभाल का जो डिमेंशन है वो भी बहुत ही अनोखा था। और मैंने देखा वहाँ पर, मेरी महसूसियत यही हुई कि परमात्मा कैसे इन सब का, हम सब का रखवाला बना हुआ है। और उसने एक छोटी सी चींटी से लेकर इंसान तक को बचाना है, उसके पर बहुत ही भार है। वहाँ से मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि मेरा दिल करता है आज परमात्मा भी मेरे से आज़ाद हो जाए, परमात्मा को मेरी फिक्र ना करनी पड़े। उस बात से मेरा एक सिलसिला चल पड़ा। मेरी आंखें, जैसे मैं परमात्मा की मदद करने लगी, जैसे बच्चों को भी कह दिया, बस कहीं भी जाते हो देखते चले जाना, कहीं कोई जीव, कहीं कोई जंतु, कोई इंसान, कोई कुत्ता, कोई जानवर, कोई पक्षी भूखा ना पड़ा हो, कोई जरूरतमंद ना हो, किसी के पास ऐसा कोई पल ना हो कि वो तड़प रहा हो और वो देखता हो कि इस संसार में कोई क्या ऐसा भी नहीं जिसको मैं दिखाई दूं और वो मेरी मदद कर सके। मेरे को ऐसे लगा कि कोई भी तड़पता हुआ प्राणी जहाँ पर ऐसा ना हो जो मेरे खुदा को उलांबा दे दे, मेरे खुदा को कहे कि तुझे कैसी सृष्टि रची है कि जहाँ पर मेरे पर किसी एक भी जीव की नज़र नहीं पड़ी जब मैं दुख में कुरला रहा था। और मैंने मोनिका देवी की भी ड्यूटी लगा दी और उनको कहना कि आपने 1 हफ्ता इतने पैसे दान करने ही करने हैं, इतने पैसे लोगों की सेवा में लगाने ही लगाने हैं। आपने ऐसे किसी को पकड़ा नहीं देने। आपने जब घर से बाहर निकलना है तो आपने हर हिस्से में देखते जाना है, कहीं कोई बीमार तो नहीं पड़ा, कहीं कोई भूखा तो नहीं पड़ा, कोई जानवर जख्मी तो नहीं पड़ा, कहीं कोई पक्षी तो जख्मी नहीं पड़ा। उसकी मदद करनी है। हमारी आंखें जीवन में ऐसे ऐसे देखती थी सबकी कि कहीं कोई ऐसा जीव ना पड़ा हो जिसको हेल्प की ज़रूरत हो। और हमने चौकीदारी शुरू कर दी, जैसे चौकीदार रात को चौकीदारी करता है, हमारी चौकीदारी शुरू हो गई थी। बस दिल में ऐसा था कि मेरे खुदा को कोई लांबा ना दे दे कि तुमने सृष्टि को कैसे रचा है, ये तेरी सृष्टि का कैसा रूप है। इतने सेल्फिश लोग रहते हैं, इतना सब कुछ अंधेपन में चलता है कि कोई किसी के जख्म को नहीं देख सकता, कोई किसी के दुख को नहीं देख सकता, किसी की भूख को नहीं देख सकता। और हम ऐसे जागने लगे, मैं हैरान रहेगी कि जब भी मैं कार में बैठना, कैसे मेरी नज़र उन जगहों पर भी जाने लगी जहाँ पर हम कभी सोच नहीं सकते। छोटी छोटी कॉर्नर पर भी मेरी जगह जाना शुरू कर दिया कि जहाँ पर ऐसे ना हो कोई बैठा हो, जख्मी हो और उसको ज़रूरत हो।
मैंने कहा परमात्मा तू सो जा, बस तू जे सोझी दे दे, जे दुआ दे दे कि हमारी नज़र उन पर पड़ जाए और जो तू करवाना है वो हमसे करवा। तू बहुत ही सदियों से सबकी केयर की है, अब तू थोड़ी देर के लिए सो जा। जे मेरा न्यानापन, जे मेरा प्यार परमात्मा के लिए अथाह बहने लगा था। और मैंने देखा था कि मैंने कब परमात्मा को कहा कि तू भी आज़ाद हो जा, ऐसी आज़ादी का आनंद मान, तेरे को खुशी हो जाए कि तुमने ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भी बना दिया जो तेरे को ही कहता है कि तू आज़ाद हो जा, तू मेरा फिक्र ना कर। मैं ज़िंदगी को ऐसे जी कर आऊँगी, फिर मैं तेरे आगे बही खाता खोलूँगी और सारे पॉइंटों पर चेक मार्क करूँगी। जो भी तुमने ज़िंदगी के हिस्से बनाए हैं उन हर हिस्से को जी कर मैं आऊँगी। मैंने जिंदगी के हर हिस्से को जिया, जिंदगी के हर हिस्से का मैंने मजा लिया है, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है। रोने में जो सुख है, सुख में जो रोना है, इनका मैंने मेल देखा। ऐसी जोड़ियां बनी, बहुत ही सुंदर। भावनाएं क्यों नहीं सोचों में आती, सोचे क्यों नहीं भावनाओं से टकराती, चेतना क्यों नहीं अपने आप में ही इनलाइटेड हो जाती। इनमें सब में जो डिमेंशन है, डिमेंशन क्यों नहीं एक दूसरे में एंट्री करते। रोमिंग, रोमिंग क्या होती है? आज का जो कंप्यूटर काम करता है, आज का जो फोन काम करता है, ये कैसे काम करता है? टेलीपैथी क्या होती है? आत्मिक रूप क्या होता है? हमारा सामाजिक रूप क्या होता है? क्रोध जब आता है तो हमारे कौन से कीटाणु बलशाली हो जाते हैं ने? जब हमारी जिंदगी में प्रेम आता है तो हमारे कौन से कीटाणु बलशाली हो जाते हैं? हम अपने आप में एक चमत्कार हैं, एक अजूबा है जिंदगी का। क्यों नहीं शीश झुकेगा, क्यों नहीं सर झुकेगा हर चीज के आगे जिसमें अनंतों का तजुर्बा हो? हम क्यों नहीं प्यार करेंगे एक दूसरे को? हम क्यों नहीं केयर करेंगे एक दूसरे की? हम क्यों नहीं एक दूसरे को जफ्फी पाएंगे? जिंदगी ने आज मेरी जिंदगी मेरे को सिखाती है वर क्या होता है, श्राप क्या होता है। मैंने कहा चलो आज इस वर की शुरुआत करती हूँ, देखती हूँ कि जे मेरी चीज पूरी होती है या नहीं होती। टेस्ट लाना होता है इंसान ने अपने ही आप का, अपने ही आप को उस कोर्ट में, कटहरे में खड़ा करना होता है जहां पर खुद ही जज बनता है, खुद ही वकील बनता है, खुद ही विरोधी वकील बनता है, खुद ही गवाही देता है और खुद ही मुजरिम बन जाता है। जीवन ऐसा ही है। जब जीवन के हम इस रूप को समझ लेंगे तो हमको हर बात की समझ आने लग जाती है। मैंने इंसानों को अपने भीतर जितनों को मैं जानती हूँ अपने आगे लेके आना शुरू कर दिया। मेरे में एक दुआ उठ खड़ी, मैं अब जे दुआ किसको दूंगी? और मैं चाहती हूँ हे परमात्मा जे बर मैं उस इंसान को देना चाहती हूँ जो इसके काबिल है। इंसान तो सारे ही काबिल हैं, मतलब क्या है मेरा? मेरे को याद आया, मैंने जहाँ पर एक वकील है मेरा मिस्टर राय, मैंने राय को कहा कि जब मेरी ये पार्क बन जाएगी, मेडिटेशन पार्क बन जाएगी, तो मैंने उसमें
350 बच्चे जो 5 साल के नीचे हो दुनिया से लेने हैं, और उनको इतना अच्छा बनाना है, उनमें लड़की लोग ज़्यादा होंगे। और इंडिया से मैंने 100 लेना है, तो बाकी मैंने लेने हैं सब दुनिया से, लोगों से, सब मुल्कों से, और उनको एक विद्या देके जाना है। ऋषि मुनि क्या होते हैं, वो ऐसे बच्चे बने कि उस लड़की को देखकर हर माँ बाप कहे कि जे हमारी बेटी है, उस लड़के को देखकर हर माँ बाप कहे कि जे हमारा बेटा है। ऐसी एजुकेशन। सतयुगी लेना है बच्चा। आप कहोगे कि सतयुगी का आज क्या मतलब है? जिसकी यात्रा मुकम्मल होने वाली हो, एक गल के कारण अटकी हुई हो, मेरे को बड़ी ही छेती पहचान आती है कि इस इंसान के कर्म कैसे हैं और इस इंसान ने कौन से कर्म का भुगतान करना है। आप देखोगे, जैसे मेरे पास रवि आई, रवि कहेगा कि माँ मैंने ये काम करना है, मैं कहूँगी कि जे ना रवि ऐसे ना कर, ऐसे कर। मैं देखूंगी कि रवि ने मेरा कहना नहीं माना, मैं दूसरी बार उसको कहूंगी नहीं, ना ही मेरे में इतराज आएगा, ना ही मैं उसको कहूंगी कि तुमने क्यों नहीं किया। उसने मेरे से सलाह मांगी, उसने मेरे से पूछा, मैंने उसको जवाब दे दिया, कहानी जहां पर खत्म हो गई। करना ना करना उसका अपना डिसीजन है। मैं किसी के भी कर्म में दखल अंदाजी नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मोनिका हो। मोनिका कहेगी कि मैंने ऐसा करना है, कर लो, तेरी क्या सलाह है, मेरी ये सलाह है। माननी ना माननी मोनिका की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। मेरे में मैंने देखा कि कभी इतराज नहीं आता। कितना भी मेरा वक्त किसी ने खराब कर दिया हो, मेरे में इतराज नहीं आता किसी के प्रति। जो होना हो गया। ये जरूरी नहीं कोई मेरे से सलाह मांगता है, मैं सलाह देती हूँ और वो उस सलाह से ही चले। उसका अपना दिमाग है, मैं उसके दिमाग की कदर करती हूँ। उसकी अपनी जिंदगी के रुझेवे हैं, उसके अपने कर्म हैं जो उसने पूर्ण करने हैं। मैं कैसे के भरोसा कर लूँगी? क्या मैं किसी के लिए अर्जुन बन सकती हूँ कि मैं ये भरोसा करूँ कि कोई मेरे लिए अर्जुन बन जाएगा? क्योंकि मेरे को एक बात का तो पक्का पता है, हर इंसानी आत्मक जीव है, आत्मबोध से भरा हुआ है। हर इंसान को इनलाइटेड होना बहुत ही इजी है। ये जिंदगी की बहुत गहरी सच्चाई है। अगर हमने कृष्ण की तरह होना है, ऋषि मुनियों की तरह होना है, बुद्धा की तरह होना है, हमारे में कैपेसिटी है, हम हो जाएंगे। हर जीव हो जाएगा। पर जहां पर अनोखी घटना तब घटती है जब कोई अर्जुन, आनंद, कोई सरवन पुत्र बनता है, कोई माँ बाप की देखभाल करता है, माँ बाप को ही गुरु मानता है। कितने सरवन पुत्र हुए हैं जीवन में? एक ही हुआ है आज तक। धन्य भक्त की कैसी कमाई होगी कि उसको पत्थर से ही कृष्ण को आना पड़ा। इसकी भी हम बात करेंगे आने वाले वक्त में।
लोग कहते होंगे कि कृष्ण बनना औखा है, मैं कहती हूं कि कृष्ण बनना बहुत इजी है, अर्जुन बनना बहुत औखा है। बाबा नानक की तरह एक ओंकार का अनुभव कर लेना बहुत इजी है, पर बाला ते मर्दाने की तरह अपना जीवन किसी के कदमों में निशावर कर देना बहुत मुश्किल है। अपने आप को हमने सदा ही पहल दी है, अपनी अकल को पहल दी है, अपनी मानता को पहल दी है, अपने भरोसे को पहल दी है। हमने सदा ही अपने आप को समझदार माना है। वो ही जो हमने अपने आप को सदा समझदार माना है, क्योंकि हम समझदार हैं इसलिए माना है। वो हमारे प्रति जो श्रद्धा है, प्रेम है, हमारे पर अपने आप का भरोसा है, वो भरोसा हमको पीर फकीर बना ही देगा। पर अगर हमारे को खुद पर वो भरोसा नहीं, हमने वो भरोसा किसी दूसरे इंसान पर रखना हो तो बहुत मुश्किल है। उस डगर पर चलना, एक मुरीद की डगर पर चलना, एक चेले की डगर पर चलना बहुत मुश्किल है। गुरु की डगर पर चलना बहुत इजी है, क्योंकि वो हमारी सबकी कैपेसिटी है। चेला बन के निम जाना, निमाना होके चलना बहुत मुश्किल है। वो होता है भक्तों में, जो होते हैं आशिक, चाहे वो परमात्मा के आशिक हो, चाहे वो लड़का लड़की आशिक हो। मैं परमात्मा को कहती हूँ कि मेरे में जो एक चीज आई है, मैंने जो वर देना है, परमात्मा मैं किसको दूं। आज की घटना है, क्योंकि जे मेरा दौर चल रहा है वर का और श्राप का। परमात्मा मेरी जिंदगी मेरे को सिखा रही है कि वर और श्राप क्या होते हैं, और किस जिंदगी के वो पीर पैगंबर, वो ऋषि मुनि जिंदगी के ब्रह्मांड के किस मंजिल को छूते होंगे जब उनकी जुबान से वो निकलता होगा और वो पूरा होता होगा। आज मैंने जिंदर को वर दिया, क्योंकि मेरे को आज लगा आज जिंदर को वर मिलना चाहिए। जब मैंने आईने में देखा उस हंसी को देखा जिसको मैं सदियों से जानती थी, उस हंसी में कितना गहरा तजुर्बा था जीवन का, कितना दुख था, कितना अकेलापन था, कितना प्यार से भरा हुआ एहसास था। कैसे मेरे होंठों में से दांतों ने दिखाई देकर मेरे को मेरा वो वक्त याद करवाया जब मैं किसी इस्लामिक मुल्क में पैदा हुई थी। और संजोग्यवश ये बात भरोसा करने के काबिल नहीं। इस पर भरोसा उसको आएगा जो परिपूर्ण रूप में परमात्मा पर भरोसा करता है। अगर आज मैं आपको कहूंगी, मेरे पास कोई आता है, जैसे मोनिका आती है मेरे पास, मेरे को कहती है मैं परमात्मा पर भरोसा नहीं करती, मैं कहूंगी ना कर, कोई बात नहीं। क्या मोनिका के ऐसा कहने पर मेरे भरोसे पर कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखना है कि मोनिका ने मेरे को ये क्यों कहा कि मैं परमात्मा पर भरोसा नहीं करती।
अगर परमात्मा ने एक इंसान को ऐसे साजा है कि वो नास्तिक है, वो कहता है कि मैं परमात्मा पर भरोसा नहीं करता, ये एक जिंदगी का राह है। परमात्मा ऐसे इंसान को सिखाना चाहता है कि तू ऐसे सोच के तू ही अपने आप में बलवान है। जिंदगी का कैसा भी रूप क्यों ना आ जाए मेरे आगे, मैं उसको बहुत इजी लेती हूँ, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी झिझक के मैं उसको जफ्फी पा लेती हूँ। अगर परमात्मा ने आज मेरी जिंदगी में जे मेरे को सिखाने का सिलसिला रचा है, इसलिए ही रचा होगा ना, क्योंकि मैं जिंदगी के हर रूप पर भरोसा करती हूँ। मेरे को परमात्मा पर इतना भरोसा है कि अगर कोई कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं परमात्मा पर भरोसा नहीं करता, मेरे को वो भी इतना ही प्यारा लगता है। परमात्मा ने उसकी रचना ऐसे रची होगी कि उसने नास्तिक बन के जिंदगी में से गुजरना होगा। नास्तिक कौन होता है? वो सिर्फ यही कहता है ना कि मैं हूँ, मैं परमात्मा पर भरोसा नहीं करता। कोई बात नहीं, वो तो है ना, वो अपने एक्सपीरियंस से जाता है, उसका वो डिमेंशन है कि उसने परमात्मा के भरोसे के बिना इस डिमेंशन को पार करना है। इसमें क्या हर्ज है? कोई भी जिंदगी का मुकाम आ जाए, मैंने कभी ऐसा अपने आप में देखा ही नहीं कि मेरे में जे सवाल पैदा हो जाए कि जे इंसान कैसा है, इतराज आ जाए कि जे इंसान ने ऐसा क्यों किया। इतराज होता है जब कोई इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं मानता, उसके मैं इतराज नहीं करती, उसके मैं थप्पड़ जड़ देती हूँ। पर मैं अगर कहूँ कि वो ऐसा क्यों करता है, उस पर इतराज आता है, इतराज नहीं आता। मेरा भरोसा परमात्मा पर इतना है कि आज परमात्मा मेरे को जे सिखाने लगा है कि वर क्या है, और मैं ही वर देती हूँ जिंदर को। और वो हंसी जो दांतों में से निकल रही थी, वो मेरे को लेके जाती है मेरे पुराने जन्म में। आपने देखा होगा कि मैंने किताबों का नाम रखा है शहीर। शहीर मेरे को पता भी नहीं था, मैंने इस नाम को बनाया था शाह प्लस हीर। हीर, हीर मीनिंग सुंदरता, शाह मतलब सहयोगी, साथ देने वाली सुंदरता। मेरे को ये पता भी नहीं था कि शहीर जो नाम है जो मुसलमान का नाम है। मैंने किताबों को नाम दिया था, खुद को नाम नहीं दिया था। मेरे को जब मैंने जहाँ पर कहा कि मेरियां किताबें इंग्लिश में छप जाएं, मैंने उनको कहा था कि मैंने कोई भी नाम नहीं देना अपना, बस बेनाम से मेरियां किताबां छपा। वो कहने लगे, जहाँ के जो पब्लिशर थे वो कहने लगे कि तुम्हारा हमको नाम चाहिए। मैंने बैठी बैठी ने जब जो मैंने 5वीं किताब लिखी थी, वहाँ पर मैंने नाम दिया था किताबों को शहीर, सहयोगी। विशेष सुंदरता में जे सहयोगी हैं जे किताबें। अगर किसी इंसान ने सुंदर सहयोग लेना है तो इन किताबों से ले। हीर का मतलब है सुंदरता, शह का मतलब है सहयोग, विशेष, स्पेशल। स्पेशल सहयोगी जे किताबां जीवन में सुंदर होने के लिए। शहीर लफ्ज था मुसलमान नाम। और जब मैंने वो नाम लिखा था, मेरे आगे एक जिंदगी का भेद खुला था। मैंने देखा था बहुत गहरी चुप में सदियों को पार कर गई थी। वहाँ पर मैंने देखा था कि मैं पिछले जन्म में किसी जन्म में, ऐसे नहीं कि पिछले जन्म में ही, एक जन्म में मैं जब मुसलमान थी, संजोग्या बस यही बीबी और बापूजी मेरे माँ बाप थे। 3 मंजिल का मकान होता था, छोटा सा मकान था 3 मंजिल का। उसके आगे एक ग्राउंड होती थी। मैं देखती थी
बीबी ने मेरे को सदा ही हदायत दी हुई होती थी कि तुमने नीचे के कमरे में कभी भी नहीं जाना। और एक दिन मेरे में आता है कि मैंने नीचे के कमरे में जाना ही जाना है, पता नहीं वहाँ क्या है। मैं आगे जो घर के ग्राउंड होती है, पहाड़ी एरिया था, और मैं उस ग्राउंड में खेल रही थी 3-4 लोगों के साथ, बच्चों के साथ। और मैंने देखा कि बीबी घर से बाहर निकल गई, और मैंने कहा किया, और मैं भागी हुई घर के भीतर आती हूँ, क्योंकि मैंने नीचे के कमरे में जाना था। मैं वहाँ पर क्या देखती हूँ कि जो मेरे बापूजी है, जो मेरा उस जन्म का बाप था, वो एक बेड पर लेटा हुआ है, और उसके जो टांग है उसको रस्सी से बांधा हुआ है ऊपर की ओर। वहाँ पर एक गाय है, एक गाय को बांध कर रखा हुआ है, और गाय की आंखों में दर्द ही दर्द है। और उसी वक्त जब मैं ये देख रही होती है, मेरे को बापूजी कहते हैं कि तू जहाँ से चली जा, तेरी माँ ने आ जाना है और तेरे को बहुत मारेगी। बीबी ने ये सब क्यों किया हुआ है, बापूजी को क्यों बांधा हुआ है, और उस गाय को क्यों बांधा हुआ है, मेरे को कोई पता नहीं। बीबी आ जाती है, बापूजी बीबी की मिन्नतें करते हैं। मैं उनकी अकेली बेटी होती हूँ और कोई बच्चा नहीं होता। बापूजी बीबी की मिन्नतें करते हैं कि इसको ना मार। बीबी ने कहा तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैं उस वक्त 11 साल की होती हूँ। बीबी ने कहा कि तूने मेरा कहना नहीं माना और मैंने तेरे को सजा देनी ही देनी है। बापूजी बहुत बीमार और बीबी से बेनती करते हैं कि इसको ना मार। बीबी कहती है मैं उन्हें मारना भी मारना है और इसको सजा भी देनी है, ताकि इसको पता चले कि मेरा कहना ना मानने की सजा क्या होती है। बीबी का क्रूरपन। हम होते हैं मुसलमान, इतना गहरा क्रूरपन था बीबी की आंखों में। उसने मेरे को बहुत मारा। और बीबी की एक बहन होती थी, उसके एक लड़का था। बीबी की बहन भी बीबी से डरती थी। बापूजी की आंखों में दर्द था। बापूजी प्रेयर करते हैं, बीबी की मिन्नतें करते हैं, पर होता कुछ भी नहीं। वो जो गाय होती है वहां खड़ी होती है, उसकी आंखों में से भी पानी बहता है और वो भी मेरी ओर देखती है। एक तरफ बापूजी का दर्द मेरे को दिखाई देता है, एक तरफ उस गाय का दर्द मेरे को दिखाई देता है। पर ये सिलसिला क्या है, बीबी ने क्यों बापूजी को बांधा हुआ है, मेरे को कोई नहीं पता। और उस गाय को वहां क्यों बांधा है, मेरे को वो भी नहीं पता। अजीब सी कहानी। और मेरे को मारा और बीबी ने अपनी बहन को बुलाया। मैं 11 साल की थी, उसका लड़का था 13 साल का, और कह दिया कि कल को इनकी शादी होनी है। मैं हैरान जब ये देख रही हूँ, और मेरे को सजा बीबी माँ मेरी सजा देती है, और मेरी 11 साल की उम्र में शादी हो जाती है। और बीबी ने अपनी बहन को कहा है बच्चा जल्दी होना चाहिए इसके। और जब तक बच्चा नहीं होता इसके रोज कुट पैनी चाहिए। आप सोचते होंगे इतना क्रूरपन। मैं कमरे में ही गई हूं, अपने बाप को बांधा हुआ देखा है, एक गाय को बांधा हुआ देखा है, और इतना क्रूरपन।
और मेरा ब्याह हो जाता है और मेरे को हर रोज मेरी जो मौसी होती है, जो सास बन जाती है, मेरे को मारती है। और उधर से जिसके साथ मेरी शादी हुई होती है, वो मैं उसकी आंखों में जब भी वो मेरे को मारता है, रोता है, कहता है मेरे को मारना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो वो तेरे को मारेंगे। और दोनों से मैं सदा को मार खाती हूँ। जिंदगी मेरे को क्या दिखाना चाहती है, जिंदगी मेरे को क्या सिखाना चाहती है, जिंदगी की ऐसी क्रूरता, जिंदगी का ऐसा पद्दापना। और यही मेरी माँ होती है और यही मेरा बाप होता है। 13 साल की उम्र में मेरे बेबी होता है, बॉय। जब बेबी हो जाता है, पूछते हैं अब क्या करना है, कहते हैं लड़की। बीबी मेरी माँ मेरी कहती है इसको घर से बाहर निकाल दो और बच्चा मेरे को दे दो। और मेरे को घर से बाहर निकाला जाता है और वो जो लड़का होता है मेरे, वो मेरी बीबी के पास चला जाता है। मैं उसके बाद कहाँ गई, वहां से मेरे को एक झलक दिखाई देती है कि जब मैं बहुत बूढ़ी हुई होती हूँ, मेरे को किसी फैमिली ने रखा होता है अपने पास। मैं वहां पर कैसे पहुंची हूँ, कैसे मैंने दुख उठाए हैं, क्या हुआ है, मेरे को कुछ पता नहीं। फिर मेरे को दिखाई देता है कि एक फैमिली है जिसके पास मैं रह रही होती हूँ। वहां पर मैं बहुत बुजुर्ग हो गई होती हूँ और उस बुजुर्गी में जो मेरा चेहरा था, वो मेरा चेहरा आज जो मैंने आईने में देखा है वो था। मेरी हंसी में वो थी। उस वक्त की जो मेरी तपस्या थी, जिसको खुलासा करूंगी मैं कल को, क्योंकि कैमरे ने जवाब दे दिया कि बीबी ने बापूजी को क्यों बांधा हुआ था, उस गाय को क्यों बांधा हुआ था, बीबी ने मेरे को इतनी बड़ी सजा क्यों दी थी, बीबी के दिमाग में क्या था। बीबी में डिक्टेटरशिप इस जन्म में भी रही है। इसका खुलासा मैं करूंगी कल को, क्योंकि अब इंसान उस पल को जीता है जब उसने बहुत गहरा दर्द जिया होता है। आज के वक्त में वो पल, वो चेहरा, वो हंसी मेरे में क्यों आई, हम इसकी बात कल करते हैं।